जय महाकाल दोस्तों। आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारे जो पटवारी के प्रीवियस पेपर चल रहे हैं, जो सीरीज है हमारी, हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज जो हमारा पेपर रहेगा वो रहेगा 21 दिसंबर 2017 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट। तो उसी पे हम बात करेंगे। तो लेकिन उसके पहले दो लाइनें हो जाए बेहतर तरीके से। दो लाइनें शानदार है कि सपने वो नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई व्यक्ति ने सपना देखा है और अगर वो सपना उसे बार-बार ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई तुझे सोना नहीं है, सफलता को प्राप्त करना है, मेहनत करना है, तो बिल्कुल वो सफलता को प्राप्त कर लेगा। और सपने भी ऐसे ही होना चाहिए कि नींद को बेचैन कर दें। चलो शुरू करते हैं, सवालों पर आते हैं भई। और पहला सवाल हमसे क्या बोल रहा है ज़रा उसको समझते हैं, पहले वाले सवाल की भूमिका। और सवाल की भूमिका कुछ इस प्रकार है कि बच्चों का एक समूह दो पहिया और तीन पहिया साइकिलों पर सवार होकर बल्लू की नाश्ते की दुकान से गुजरता है। बल्लू ने 7 बच्चों और 19 पहियों की गिनती की। वहां कितना तीन पहिया साइकिलें थी? तो दिल को बिल्कुल देखो आप कि भाई यहाँ पर दो पहिया साइकिल और तीन पहिया साइकिल ये अपने को पता नहीं है। तो ये दो पहिया और ये तीन पहिया क्लियर है। और बच्चे कितने हैं? 7 हैं। तो आप मान लीजिएगा कि दो पहिया भी 7 ही थी, यानी 7 दो कितने हो गए? 14। और तीन पहिया भी कितनी थी भाई? 7 ही थी, यानी कितने हो गए? 21। लेकिन जो बीच के पहिए वो पहिए हमारे पास कितने बन रहे? 19 पहिए बन रहे, तो यहाँ आप 19 लिख देंगे। तो भाई 21 और 19 में अंतर कितने का? 2 का। और 14 और 19 में अंतर कितने का? 5 का। तो अब आप आराम से बोल सकते हैं कि तीन पहिए की अगर साइकिल देखी जाए तो 5, और दो पहिए की अगर साइकिल देखी जाए तो कितनी होगी? 2 होगी। तो उसने हमसे क्या पूछा था? तो उसने जो हमसे पूछा है वो ऐसा पूछा है कि वहां कितनी तीन पहिया साइकिलें थी। तो बिल्कुल तीन पहिया साइकिलें हमारे पास कितनी थी? 5 थी। क्लियर है दोस्तों? तो आप इसे डायरेक्ट करना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सिंपल है भाई, दो पहिए साइकिल और तीन पहिए साइकिल। और बच्चे कितने हैं? 7। तो पक्की बात है वो बच्चे या तो दो पहिए से गए होंगे या तीन पहिए से गए होंगे, या हो सकता है दोनों का मिक्स रूप गया होगा। तो दोनों में हमने काय का गुना कर दिया? 7-7 का गुना कर दिया। तो एक 14 आ गया और एक कितना आ गया? 21 आ गया। लेकिन हमें पता था कि भाई बीच में कितने पहिए? 19 ही पहिए हैं। तो हमने सेंटर पार्किंग कितना रख दिया? 19 रख दिया। और हमने लगा दिया यहाँ पर एलिगेशन, यानी 21 और 19 में 2 का अंतर, 14 और 19 में अंतर कितने का? 5 का। तो आप देखिए कि तीन पहिया साइकिलें कितनी हो गई? 5 हो गई। और अगर दो पहिया पूछता तो कितना हो जाता? 2 हो जाता। क्लियर है दोस्तों? अब एक तो ऐसा और दूसरा ऐसा कि हम इसे बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। जैसे बाय ऑप्शन कैसे कि भैया हमें पहिए कितने करना है? पहिए हमें करना है भैया 19। अब पहिए हमें करना है भैया 19, तो हम आराम से पहिए को 19 कर देंगे। जैसे कि अब हमें आंसर पता चल गया है कि तीन पहिए की साइकिल कितनी है? हमारे पास 5 है। तो अब आप आराम से देखो कि तीन पहिए की साइकिल अगर 5 है तो 5 बच्चे चला रहे होंगे, तो पहिए कितने हो गए? 15। अब दो पहिए की साइकिल कितनी होगी हमारे पास? बिल्कुल 2 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी भैया। तो बच्चा पहिए कितने हो गए? 4। अब आप आराम से देखो, तीन पहिया और दो पहिया, यानी दो तरह की साइकिल हो गई। फिर हम बात कर ले बच्चों की, तो 5 और 2 बच्चे भी कितने हो गए? 7। फिर हम बात कर ले पहिए की, तो पहिए भी कितने हो गए? 15 और 4 19। क्लियर है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम क्या रहेगा? सही रहेगा। क्लियर है? चलो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों आराम से देखो आपकी बंदा क्या बोलना चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस के 9 और इक्वल टू में क्या है? 0। और हमसे उसने मान पूछा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब आप क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के क्या? 2ab। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसका करूंगा a माइनस बी का होल वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा? a का वर्ग प्लस बी का वर्ग और माइनस 2ab। 2ab मतलब 1 तो लिखना ही नहीं है। अब इसको और अगर हम सोल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x और प्लस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? मतलब हमें इसका मान बताना है। लेकिन अब आप आराम से देखो कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, और यहाँ क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 है। तो मैं क्या करता हूँ कि इनमें सब में भाग दे देता हूँ, काय का? दो दो का। अब मैं दो का भाग दूंगा तो मेरे लिए चीजें क्या हो जाएगी? एकदम आसान हो जाएगी। पूरे समीकरण में दो का भाग, ये दो से ये दो कटा, ये दो से कितनी बार कटा? 2 बार। अब ये देखो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और ये माइनस का उधर जाके काय का हो जाएगा? प्लस का। ये तो ऑलमोस्ट जीरो हो ही गया, यानी कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये 9/2।
अब आप आराम से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का वैल्यू कितना है, 9/2 है। और यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का वैल्यू कितना, 9/2। यहाँ 9/2 और प्लस में क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, यानी 9 और 2 कितने हो गए 11, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 11/2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं था, बस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए और जो मान पूछा उसका मान या इक्वेशन में कैसा करना है, बराबर करना है। अब इक्वेशन एक्चुअल कंडीशन ऐसी थी कि बराबर थी नहीं, तो मैंने उसको क्या करा कि 2 से भाग दे दिया, तो इक्वेशन मेरी क्या हो गई, एकदम बराबर हो गई। जिसका मान मुझे चाहिए था एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, उसका मान भी मेरे पास आ गया कितना, 9/2, तो मेरा आंसर हो गया 11/। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/10 प्लस 4/100 प्लस 6/1000 का मान क्या होगा। देखो आराम से देखो भाई, ये कितना है, ये 1/10, अगला कितना है 1/100 और अगला कितना है भाई 1/1000। तो अब आप आराम से देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा भाई 1000। ये 10 से कितनी बार कटे, 10 से कट गई है 100 बार, फिर ये 100 से कितनी बार कटे, 10 बार, और भाई ये 1000 से कितनी बार कटे, एक बार, यानी ये कितना हो गया 100 और 10 कितना हो गया, अच्छा 4 और 6, सॉरी दोस्तों 4 और 6 है, एक नहीं है। आराम से भाई एलसीएम कितना आ गया इनका, इनका एलसीएम आ गया भाई 1000। 10 से कितनी बार कटा है, 100 बार कटा, और 100 से कितनी बार कटा, 10 बार, 10 और 4 कितने हो गए 40। 1000 से एक बार कटा, एक का गुना 6 में हुआ तो कितना आ गया 6 आ गया, यानी ये कितना हो गया 40 और 6 46 और 100 कितने हो गए 146, यानी 146/1000। नीचे 3 जीरो है तो 3 पॉइंट लगा देंगे, यानी पॉइंट के बाद 146, यानी कि आंसर हमारा क्या बनेगा, एकदम सी वाला आंसर हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, सही बन जाएगा। क्लियर है एकदम, यानी बहुत आसान सवाल है। नीचे वाले का एलसीएम लेना था, एलसीएम के बाद जिससे कट रहा था और जो आंसर आ रहा था उसका ऊपर गुना करना था और जोड़ना था, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी वाला, यानी 0.146। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो भाई 4 बिल्कुल पूर्ण वर्ग है, 4 काय का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। 25 बिल्कुल ये 5 का वर्ग है। देखो भाई 2 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये गलत हो गया, मतलब आंसर हमारा सही यही रहेगा। और ये काय का वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला है वो पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है औसत निकालिए। तो औसत तो बहुत आसान होता है निकालना, मतलब क्या करेंगे आप, 4 8 2 10 और 5 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 का जीरो, कैरी आउट कितने की है भाई 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 5 कितने हो गए 19, 19 और 2 कितने आ गए 21, यानी कि 210/5, यानी 5 4 20, बचा कितना 1, फिर 5 2 10, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल भैया, आयत की आमने सामने की भुजाएं एकदम कैसी रहती है, बराबर रहती है। यानी ये वाली भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी अगर पूछता तो कितना आता 6 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इसके सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा है हमसे इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या कर देंगे हम कर देंगे 6 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, तो 6 7 कितना हो गया 42, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 8 संख्याएं 102 202 302 402 502 602 702 एवं 802 का औसत क्या होगा। अब आप आराम से देखो, वैसे तो औसत करने के लिए हमें सबको जोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ कंडीशन ऐसी है कि सब में अंतर एकदम कैसा है, बराबर है। यहाँ भी 100 का अंतर, यहाँ भी 100 का अंतर, यहाँ भी, यानी सब जगह अंतर कैसा है 100 का अंतर है। जब अंतर एक समान रहता है तो आप बस ध्यान रखो कि एक फर्स्ट वाले को और एक लास्ट वाले को जोड़ लो, यानी कि 102 और प्लस में क्या 802 और डिवाइडेड बाय 2, यानी बस आप इन दो संख्याओं का क्या निकाल लो, औसत निकाल लो। यानी 802 और 102 कितने हो गए, ये हो गए 904, और 904 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कितनी बार कटा 4 बार, 2 से कितनी बार कटा 5 बार, और 2 से कितनी बार कटा 2 बार, यानी आंसर कितना आ गया 452। क्लियर है दोस्तों? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है, मेरे पिता 49 वर्ष के हैं
वे मेरी आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक बड़े हैं। देखो आप आराम से देखो कि अगर पिताजी की उम्र देखी जाए तो कितनी देखी जाए 49 ईयर, क्लियर है? और जो मेरी आयु है, वे मेरी आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरी आयु कितनी है, x है, तो मेरी आयु के 3 गुने से 4 अधिक है, यानी कि मेरी आयु उसका 3 गुना और उससे भी 4 अधिक, और बराबर में क्या हो गया 49। तो आप आराम से देखो 49 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3x। तो ये 3 से कितनी बार कट गया, ये 3 से कट गया 15 बार, यानी कि जो मेरी आयु होगी वो कितनी होगी, 15 वर्ष होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है एकदम? और चेक भी कर लो आपकी भाई पिताजी की उम्र 49 वर्ष हो, मेरी आयु 15, मेरी आयु के 3 गुने से कितना अधिक, 4 अधिक, और बराबर में क्या 49, तो बिल्कुल 15 3 45, और प्लस में कितने 4, और बराबर में क्या आ गया 49। तो 45 और 4 कितने हो गए 49, और 49 बराबर क्या आ गया 49, यानी LHS बराबर RHS, यानी कि 15 मेरा आंसर एकदम क्या है दोस्तों, सही है। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अर्जुन तथा भास्कर ने 40,000 रुपए तथा 60,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुभारंभ किया। वर्ष के अंत में अर्जुन के लाभ का हिस्सा 10,000 रुपए था, तो कुल लाभ कितना था? बिल्कुल देखो भाई, एक अर्जुन है और एक कौन है, भास्कर है। एक अर्जुन हो गया और एक कौन हो गया भाई, भास्कर हो गया। एक ने 40,000 रुपए लगाए और एक ने 60,000 रुपए। मैं तो बोल रहा हूँ कि 4 जीरो यहां से काट दो और 4 जीरो यहां से काट दो, यानी कि दोनों ही कैसे एकदम एक जैसे हैं। तो उसने कितने पैसे लगाए अनुपात में, अर्जुन ने 4 और इसने कितने लगाए 6। और वर्ष के अंत में, अब वर्ष का अंत मतलब दोनों में क्या आएंगे, 12-12 महीने आएंगे, तो 12-12 महीने की लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको और 2 से डिवाइड कर लो, यानी 2:3। क्योंकि सिंपल सी बात है मेरे दोस्त कि जो व्यक्ति जितना पैसा लगाएगा वो उतना प्रॉफिट पाएगा, और जो व्यक्ति जितना कम पैसा लगाएगा उतना कम प्रॉफिट पाएगा, क्योंकि समय तो दोनों का ही कैसा है, बराबर है। अब वो बोल रहा है कि वर्ष के अंत में अर्जुन के लाभ का हिस्सा कितना है, 10,000 रुपए। अब आप देखो कि अगर ये व्यक्ति अर्जुन 2 है, पर 2 बराबर पैसे कितने इसके पास, 2 बराबर 10,000 है। जब मेरे प्यारे बच्चों 2 बराबर 10,000 है, तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 5 का गुना तिरछा हो जाएगा, यानी 5 3 कितना आ जाएगा 15, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो कितना जाएगा 15,000। यानी कि भास्कर कितने पैसे कमाएगा, 15,000। तो अगर वो भास्कर का पूछता तो 15,000 रुपए हो जाता, लेकिन उसने ऐसा ना पूछते उसने पूछा है कि कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल कितना हो गया, 10,000 और 15,000 30,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 4 कोष्टक के अंदर 4 की पावर 0 प्लस 9 की पावर 0 माइनस 2 इंटू 6 की पावर 0। बहुत बढ़िया, सवाल को पहले लिख लेता हूं फिर इसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। 4 और 4 की पावर 0 प्लस 9 की पावर 0 माइनस 2 इंटू 6 की पावर कितना आ गया, 0 आ गया। आपको ध्यान रखना है कि पूरे गणित के अंदर अगर किसी की भी पावर क्या रहती है, 0 रहती है, तो उसका मान सदैव कितना रहता है, 1 रहता है। यानी 4 तो बाहर ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा 1, प्लस में 1 और माइनस के 2 इंटू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4, 1 और 1 कितना हो गया 2, और माइनस के 2, देखो 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0। 4 का गुना 0 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं ये मान सकता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिकोण के कोनों की माप क्या हो सकती है? बिल्कुल सही बात है भाई, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की कहानी ऐसी है कि समकोण मतलब एक कोण तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा ही होगा, यानी एक कोण 90 डिग्री का होगा। और आपको दूसरी कंडीशन पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस में कोण सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ये समकोण है, यानी कि कोण बी अगर हम देख लें तो कोण ए और प्लस में कोण बी कितना है हमारा 90 डिग्री है, और प्लस में क्या आ जाएगा कोण सी बराबर में क्या 180 डिग्री। तो अब आप ऑप्शन में देखो कि ऐसा कौन सा जो 90 डिग्री को बिलोंग कर रहा है। तो देखो यहाँ 90 डिग्री है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ 90 डिग्री है, बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखो ये 90 डिग्री है तो ये 90 और ये 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, यानी कि 90 और 90 कितने हो गए 180 हो गए। यानी कि दोनों शर्तें पूरी हो गई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। और
वो समकोण त्रिभुज कब होगा? जब एक एंगल उसका कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या एकदम सही है। और ये वापस गलत हो गया क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का नहीं है, तीनों का योग तो 180 हो रहा है, लेकिन एक 90 डिग्री का चाहिए ना समकोण बनाने के लिए, तो वो हमारे पास है नहीं, यानी कि हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी नंबर एकदम क्या रहेगा हमारा सही रहेगा दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला 10, 12, 14, 16 डैश डेट डैश 80 की समांतर श्रेणी में कितने पद है? बहुत बढ़िया। अब आप आराम से देखो कितने पद है, ये हमको निकालना है, यानी कि वो पद होते हैं टी एन ए प्लस एन माइनस वन और क्या भैया डी। अब आप आराम से देखो कि हमें 80 की समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो अब आप आराम से देखो भाई ये कितना है हमारे पास 10 है, यानी ए का मान हमारे पास 10 आ गया। चलो यार अपन एक काम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, नहीं डायरेक्ट कर लेते हैं, इतनी माथाफोड़ी का हो नहीं मेरे दोस्त, है ना। ये क्या है अपने पास 10, 12, 14, 16 और 80, यानी कि 10, 12, 14, 16 और कितना भाई 80। इसमें कितने पद हैं? तो अब आप आराम से देखो कि सब में अंतर कितने का है भाई, दो दो का अंतर है। तो अगर मैं 80 तक जाऊंगा तो मेरे पद यहाँ कितने आएंगे? 40। अरे आएंगे नहीं आएंगे 40 पद, लेकिन इसके पहले देखो कि 10 तक तो है पर कहां तक नहीं होगा? 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा और क्या नहीं होगा? 8 नहीं होगा, यानी कि 4 पद इसमें नहीं होंगे। तो अब 4 पद नहीं होंगे तो 4 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारे पद कितने आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे, यानी इसमें कितने पद होंगे? तो 36 पद होंगे। तो हमारी ये माथाफोड़ी बच जाएगी भाई, एस एन बच जाएगा, टी एन बच जाएगा, इसकी माथाफोड़ी हमको नहीं करना पड़ेगी। हम सिंपल देख सकते हैं कि अंतर कितने का है? दो दो का है, टोटल 80 है, दो का अंतर है, तो पद कितने होंगे? 40। पर यहाँ तक के पदों की कमी है, यानी कि यहाँ पद क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, यानी 4 पद कम होंगे। तो हम क्या करेंगे? 40 में से 4 पद घटा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेम्या चित्रकला सीख रही है, वह विभिन्न प्रकार के आकार बनाती है। इस चित्र को पूर्ण करने के लिए उसे कितनी सीधी रेखाएं चित्रित करने की आवश्यकता है? रेखाएं एकदम सीधी होना चाहिए। तो मैं तो क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले इसको लो, तो ये कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, तो फिर 4 ही इसकी होगी भाई, होगी नहीं होगी? तो 4 और 4 8, और 4 ही फिर इसकी होगी भाई 12, और एक सीधी लाइन होगी, तो कितने? 13 रेखाएं खींचनी पड़ेगी। मतलब क्वेश्चन को देख के से घबराना नहीं, आ रही चित्र कैसे पूर्ण होगा, बहुत आसान सी बात है। उसने बोला कि इसको पूरा करने के लिए आपको सीधी लाइनें कितनी खींचना पड़ेगी, तो सीधी लाइनें बिल्कुल, सीधी लाइन का मतलब होता है कि कोई सी भी आड़ी टेढ़ी ना जाए, एकदम सीधी होना चाहिए। तो भाई सीधी लाइन कितनी हो जाएगी? 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी और एक ये आड़ी, यानी 4 3 12 और एक कितने हो गए? 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्लियर है एकदम? ऐसे क्वेश्चन पूछे एकदम नॉर्मल नॉर्मल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण 5e9 प्लस 2f8 प्लस 3g7 और इक्वल टू में 114 में f का अधिकतम मान क्या है, जहां ई एफ जी किसी अंक का प्रतीक है? बहुत बढ़िया, यानी इन सबको जोड़ दो भाई। चलो जोड़ देते हैं, तो कितना होगा? 5e9 और अगला क्या है? 2f8 और अगला क्या है? 3g7, और इन सबका योग कितना आना चाहिए? वो है 114, सॉरी 1114। अब इन सबको जोड़ना है और f का मान हमको लेना अधिकतम। अब f का मान अधिकतम लेना है, तो अब आप आराम से देखो कि 9 और 8 17, 17 और 7 कितने हो गए? 24, 24 के 4 कैरी आउट कितने किए? 2। और अब इनको जोड़ना है और साथ में ये 2 भी लेना है, और उसके बाद आना कितना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखो आप, यानी 2e, f, g, और आना कितना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर अधिकतम है और अपने को क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अब ये तो वैसे ही 2 बड़ा है, तो यानी कि यहाँ क्या आ सकता है? या तो 11 आ सकता है, या क्या आ सकता है? 21 आ सकता है, या क्या आ सकता है? 31। लेकिन एक अंक तो फिक्स है। अब एक अंक फिक्स है और यहाँ हमारे पास 4 अंक है, उसमें से 2 वाला एकदम फिक्स है, और एफ हमको क्या चाहिए? अधिकतम चाहिए। अब आप बताओ कि 11 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा कितना? 9। यानी कि आप एफ को अधिकतम ले लो, यानी कि 9 ले लो, और यहाँ क्या ले लो? 0 और 0 ले लो। तो देखो 9 और 2 11, 11 का 1 आ गया, बिल्कुल 11 का 1 आ गया, मतलब एफ का मान अधिकतम कितना हो गया? 9 हो गया। अब 11 का 1 आ गया और यहाँ ले लिया कैरी आउट 1, 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11, बिल्कुल, यानी हो गया 1114 जोड़ने पर। यानी कि एफ का आप अधिकतम मान कितना ले सकते हैं? 9 ले सकते हैं। तो आपका आंसर एकदम क्या बनेगा? सही बनेगा, और जोड़ने पर भी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1114 आएगा। क्लियर है दोस्तों? ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, कभी भी क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना, कुछ तो होगा, और आराम से अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ नहीं, उसका आंसर ही सीधा होगा एकदम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
4/9 प्राप्त करने के लिए -5/6 में किस परिमेय संख्या को घटाना चाहिए? तो देखो आप कि भाई -5/6 में से किस परिमेय संख्या को घटाना चाहिए कि प्राप्त क्या हो, 4/9 प्राप्त हो। अब आप आराम से देखो, दोनों एक जैसे वैल्यू को एक तरफ कर लो, यानी कि माइनस के 5/6 प्लस का इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया भाई? एलसीएम आ गया 18, 6 से कट गया 3 बार, 3 5 15, यानी माइनस के कितने आ गए 15, 9 से कट गया 2 बार, 2 4 कितने हो गए 8। अब आप आराम से देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ x 15 और 8 कितने हो गए 23, यानी माइनस के 23/18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ज्यादा कठिन नहीं, बस वो बोल रहा है कि 4/9 प्राप्त करने के लिए -5/6 में से किस परिमेय संख्या को घटाना चाहिए। तो परिमेय संख्या पता नहीं है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हमने जैसे उसको x माना, x को घटाया 4/9 आया। प्लस माइनस तो हर आदमी को बेहतर तरीके से आता ही होगा अगर वो व्यापम का फॉर्म डाल रहा है तो। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, संख्या 202 संख्या 204 404 604 804 1004 1204 1404 1604 का औसत क्या होगा? देखो सब जगह अंतर एकदम कैसा है, समान है। तो आप क्या करो, फर्स्ट और लास्ट को लो, यानी कि 204 और प्लस में क्या 1604, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया भाई, 2 आ गया। 16 और 2 कितने हो गए 18, यानी 1808, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2, यानी कितना आ गया 904, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 100 से पहले आने वाली अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो भाई 100 से पहले आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये तो आपको याद ही होना चाहिए भैया, है ना? यानी 1 से 25 तक 10, और 1 से 50 तक 15, और 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 होती है। यानी कि यहाँ आप आंसर क्या लगाएंगे? 25 आंसर लगाएंगे, 25। ये डाटा तो आपको याद होना चाहिए। अब हम ऐसे यहाँ लिख नहीं पाएंगे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23, है ना भाई? ऐसे लिखना फिर सार्थक नहीं रहेगा। चलो अगला है, एक वर्ष में 21 दिनों के माह से 30 दिनों के माह का अनुपात क्या होगा? देखो क्लियर सी बात है भाई, 21 दिन तो होते ही नहीं है ना किसी माह में, तो पक्का ये सवाल में यहाँ क्या होंगे, 31 वाले होंगे। 31 वाले का हमको बताना 30 वाले से अनुपात। तो अब आप आराम से देख सकते हैं भैया कि 31 वाले कितने होते हैं? 31 वाले होते हैं 4, 30 वाले होते हैं 7, और 28 या 29 वाले कितने होते हैं? 1 होते हैं। सामान्य नॉलेज आपको होगा ही सही, यानी कि जनवरी में कितना होगा? 31 होगा, फिर फरवरी में नहीं होगा, फिर मार्च में भी नहीं होगा, अप्रैल में होगा, है ना? तो ऐसे करके अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि 30 दिनों के माह का अनुपात ज्ञात करें। 31 दिनों के माह से 30, अब 31 वाले कितने हैं भैया? 31 वाले 4 ही है, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 4:7। अब 4:7 तो कहीं दे नहीं रखा, तो आप फिर बोल दो कि ये क्या हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या होगा, सही होगा। अब इसको याद करने का टेक्निक ऐसा है कि आपने जैसे हाथ देखा ना, जितने जितने ऊपर ऊपर वाले आ रहे हैं वो सब 31 के होते हैं। जैसे जनवरी 31, भी फरवरी नहीं, फिर मार्च 31, तो ये जो ऊपर ऊपर जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे कितने होते हैं? 31 के होते हैं, और बाकी सब 30 के होते हैं। यहाँ कोई 28 या 29 का होता है, जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी। चलो अगला क्वेश्चन है, एबीसी के पास 550 रुपए के ठेके का कार्य है। ए और बी एक साथ कार्य का 7/11 करने की अपेक्षा है, सी को कितना धन प्राप्त होगा? देखो आप भाई कि ए और बी को कितना मिल रहा है, अरे भाई ए और बी को मिल रहा है 7/11, तो सी को अपने आप कितना मिल जाएगा, यानी कि 4/11। यानी कि सिंपल सिंपल हो गया भाई, यानी ए प्लस बी और प्लस सी, टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं? 550। और देखो ए प्लस बी कितना है 7, और सी कितना है 4, यानी 7 और 4 कितने हो गए 11, यानी 11 बराबर कितना आ गया 550। 11 से कितनी बार कट गया 5 बार, यानी कितना आ गया 50। भाई ने क्या पूछा सी को कितना धन प्राप्त होगा, तो सी को अनुपात में कितना है 4, तो 4 के साथ आप गुना काय का कर देंगे 50 का, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा, यदि एक साइकिल का पहिया जिसका व्यास 56 सेंटीमीटर है प्रत्येक 10 सेकंड में 45 परिक्रमण करता है, तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो लगता है यार जो ठीक ठाक आया। देखो एक साइकिल का पहिया ऐसा मान लो आप, उसका व्यास उसने दे रखा है, वो कितना दे रखा है भाई 56 सेंटीमीटर। ये मोदी जी वाला सीना हो गया भाई।
लेकिन यहाँ पर कितना है, आर बराबर आप मान सकते हो आधा, यानी कि 28 मान क्या सकते होते ही है मेरे भाई, है ना। अब अपने पास कितना है, एक चक्कर। एक चक्कर मतलब क्या होता है, 2 पाई आर। अरे होता है नहीं होता है, पर ऐसे अपने को कितने चक्कर लगाना है, 45 चक्कर लगाना है। और 45 चक्कर कितने सेकंड में लगाना है, 10 सेकंड में लगाना है। और बाकी सब हमको काय का दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। अब सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें भाग काय का देना पड़ेगा, 100 का देना पड़ेगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, मीटर, और नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। अब आप आराम से देखिए कि 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। चक्कर हमारे कितने, 45। और आर का मान भी रखना पड़ेगा हमें, कितना भाई, 28। और इधर अगर हम बात करते हैं तो कितना है हमारे पास, 2, 10 इंटू 100। क्लियर है दोस्तों। और ये मीटर पर सेकंड में है, तो मैं ये बोल रहा हूँ किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए इसमें गुना भी कर सकते हैं ना अपन, काय का 18/5 का। चलो भाई, अब आप आराम से देखो कि ये 5 से कितनी बार कट गया, ये 5 से कट गया मेरे भाई 9 बार। और कुछ कट रहा है क्या, ये 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार। और कुछ कट रहा है, और कुछ कटने को बिल्कुल भी तैयार है नहीं, चलो और कट रहा है, 2 से बोल रहा है कटने को 11 के लिए, ये 2 से कट गया कितनी बार, 50 बार। क्लियर। अब क्या क्या बचा मेरे पास, 11 9 99, और इंटू में क्या, 28, और इंटू में क्या, 18। और इधर क्या बचा मेरे पास, 5 इंटू 50। अब आप आराम से देखो कि इसको मैं और डिवाइड कर सकता हूँ, इसको लगभग लगभग 50 से कितनी बार काट सकता हूँ मैं, 2 बार काट सकता हूँ। और ये कितना हो गया भाई, 28 2 56, 56 इंटू 18 और डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 5। अब आप आराम से देखो कि 18 6 कितना हो गया, ये भी 10 भी आएगा यहाँ पर, तो 10 5 कितना हो जाएगा, 50। अब देखो आप कि 18 6 108, कैरी आउट कितने की, 10। 18 5 90, 90 और 10 कितने हो गए, 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 1008। तो ये 50 से लगभग कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, यानी 20 सही 8/50 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि लगभग आप आंसर लगा सकते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है। और क्वेश्चन हमारे यहाँ खत्म होते हैं, जितने भी उस प्रीवियस पेपर के थे। बाकी हमारी मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।